और सतत विकास का उत्कृष्ट मॉडल होने के साथ साथ मेडिटेशन सेंटर, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरणादायक ग्रीन वेलनेस हब बन चुका है। कान्हा शांतिवनम का शांत वातावरण आज के इस योग महोत्सव के लिए एक आदर्श अनुकूल स्थान बनाता है। तेलंगाना अपनी समृद्ध ऐतिहासिक विरासत, जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं और तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2014 में नया राज्य बनने के बाद से यह तेजी से विकास के एक गतिशील केंद्र के रूप में उभरा है, जहां हैदराबाद की चार मीनार, गोलकुंडा किला और रामप्पा मंदिर जैसी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर मौजूद है। आयुष मंत्रालय ने योगासनों को लोकप्रिय बनाने के एक नई पहल शुरू की है और मंत्रालय के अंतर्गत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने भी इसी 7 अप्रैल को महाराष्ट्र के लोनार में 75 दिवसीय काउंटडाउन के दौरान त्रिकोणासन के सबसे बड़े सामूहिक प्रदर्शन के साथ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ भुजंगासन के सामूहिक एवं समन्वित अभ्यास के माध्यम से एक रिकॉर्ड स्थापित करने का प्रयास करने और एक और ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए एकत्र हुए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व और दूरदृष्टि का ही प्रताप है कि योग आज पूरे विश्व भर में समग्र कल्याण के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हो चुका है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन को बढ़ावा देता है और व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। इसने वैश्विक जागरूकता, स्वास्थ्य पर्यटन और समग्र स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में भारत की पहचान को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आयुष मंत्रालय की ओर से मैं हाटकुल्ले संस्था और योग प्रमाणीकरण मंडल का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 के दौरान 6 महीनों तक सफलतापूर्वक योग सत्रों का संचालन किया। इसी 100 दिवसीय काउंटडाउन के तहत मध्य प्रदेश के खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पूर्व योग महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जो विश्व धरोहर का एक ऐसा प्रतिष्ठित स्थल है जहां हमारी अनमोल विरासत, स्थापत्य कला और समग्र कल्याण का एक अनूठा संगम होता है। समय के साथ योग निरंतर विकसित और अग्रसर हो रहा है। योग फॉर एयर ट्रैवल जैसी पहले और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तकनीकी सहयोग ने योग को आज दुनिया में और अधिक सुलभ एवं प्रासंगिक बना दिया है। योग 365 अभियान के माध्यम से आयुष मंत्रालय, हेबिल और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के साथ मिलकर हमारी दैनिक दिनचर्या में योग आज हमें नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है और हम सभी देशवासियों को इस अभियान से जुड़ने तथा योग को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक स्वरूप योग प्रमाणीकरण मंडल की ओर से एक स्वयं सेवक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर अपनी यात्रा
शुरू करने हेतु आप टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर कॉल करके अपना पंजीकरण कर सकते हैं या मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एकता, शांति और सद्भाव का सशक्त संदेश देता है। योग शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है, साथ ही सामूहिक कल्याण और वैश्विक भाईचारे को भी प्रोत्साहित करता है। आज हम कॉमन योग प्रोटोकॉल और भुजंगासन के रिकॉर्ड बनाने के एक नए संकल्प के साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ सभी प्रतिभागियों को आयुष आहार भी वितरित किया जाएगा, जो यौगिक जीवन में संतुलित एवं सजग पोषण के महत्व को रेखांकित करता है। मेरा स्पष्ट मानना है कि सात्विक और प्राकृतिक आहार अपने आप में एक औषधि है, लेकिन हमने अपने खान पान को आज इतना बिगाड़ लिया है, जिसके कारण हमारे युवाओं को जीवन शैली आधारित बीमारियां हो रही है। योग और प्राकृतिक आहार इसका समाधान प्रस्तुत करता है। जैसे जैसे हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यह पड़ाव हमारी सामूहिक यात्रा को और सशक्त बनाता है। आइए हम योग को केवल एक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाएं। मैं सभी से, विशेषकर तेलंगाना की जनता से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में उत्साहपूर्वक भाग लेने और एकता एवं कल्याण की सच्ची भावना के साथ इसे मानने का आग्रह करता हूँ। आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।